हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या। वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं। बहुत से डाउट्स मेरे को आ रहे थे कि भाई एक बार ये बता दो कि कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स को हमने ट्रेड करना है और कौन से को हमने इग्नोर करना है। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से पहले। सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सिंपल सा इसका मतलब ऑर्डर ब्लॉक मतलब डिमांड जोन या सप्लाई जोन, जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। इससे भी सिंपल आपको एक इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, आप ये एक तरीके से ये भी कह सकते हो, वो एरियाज जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने से पहले। तो सबसे पहले अगर कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, ठीक है, तो आप जब ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो, जब आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, आप एसएमसी से ट्रेड कर रहे हो, आप जोन ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, जहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाई, जहाँ पर मार्केट ने आप कह सकते हो जहाँ पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। आप ऐसे कुछ एरियाज ढूंढने का ट्राई करोगे। देखो, एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट 10 ऑर्डर से ऊपर को जा रहा है, ठीक है, 10 ऑर्डर्स पड़ रहे हैं, मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर 10 ऑर्डर्स पड़े, मार्केट ऊपर जा रहा है। अचानक रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है 10 की जगह 50 ऑर्डर्स हो जाएंगे, ठीक है। या आप कह सकते हो कहीं पर पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए थे तो वहाँ पर 10 ऑर्डर से मार्केट चल रहा था, वहाँ पर आते ही 100 ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो जैसे ही 10 की जगह 100 होता है तो ऑब्वियस सी बात है कैंडल भी बड़ी बनी होगी, जैसे कि ये है। देखो यहाँ पर 10 के ऑर्डर बने, उसके बाद 100 का बना, तो कैंडल ही बड़ी बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बुलिश प्रेशर आएगा। तो यहाँ ये जहाँ होता है वहीं पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स आप कह सकते हो, वहीं पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी बनता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो वो होता है इम्बैलेंस। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे इम्बैलेंस नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक किसी काम का नहीं है, ध्यान में रखना। क्योंकि इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी पॉइंट होता है कभी भी आप एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो। इम्बैलेंस होना मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी जोन पे, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट, हमको समझ लिया है कि इम्बैलेंस सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। इम्बैलेंस नहीं है तो आपको जोन ही मार्क नहीं करना है। एक बहुत सिंपल सी ट्रिक आपको बताता हूँ मैं इम्बैलेंस से रिलेटेड। देखो, कोई भी आप चैट का आंसर्स कर रहे हो ना, अगर आप इसको थोड़ा सा इसको जूम आउट करोगे, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो आपको एक ऐसा जोन देखना है। मेरे को इसमें बहुत से जोन दिख रहे हैं। देखो, एक यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरे को इम्बैलेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बड़े फील्ड आउट जैसा दिख रहा है, यहाँ पे इम्बैलेंस दिख रहा है। तो मैंने ऐसे करके जोन्स देख लिए, मतलब एरियाज देख लिए जहाँ पे इम्बैलेंस है। तो मैं सबसे पहले जोन्स देखने का ट्राई नहीं करूँगा, मैं ट्राई करूँगा इम्बैलेंस देखने का, क्योंकि जहाँ पे इम्बैलेंस होगा वहीं हमको जोन भी मिल सकता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमने देख लिया कि इम्बैलेंस नेसेसरी है। दूसरा पॉइंट होता है कि मार्केट में मतलब कोई भी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हो तो उसकी लिक्विडी ग्रैब होना चाहिए या लिक्विडी स्वीप होना चाहिए उसने किया हुआ। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी ग्रैब मतलब वो लिक्विडिटी फ्री जोन होगा, ठीक है, मतलब समझो वो लिक्विडिटी फ्री जोन होगा। सबसे पहली बात, आप ट्रेंड में तो चलोगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है, ट्रेंड में ही आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट बुलिश चल रही है तो जब तक रिवर्सल का आपको स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिख रहा है आपको बुलिश ही ट्रेड ट्राई करनी है, ठीक है। मार्केट बुलिश चल रहा है तो आप बुलिश ही ट्रेड ट्राई करोगे, आप बाई ही करोगे, आप डिमांड ही फाइंड आउट करोगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्बैलेंस था तो मेरे को एक डिमांड यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक दिया, फिर यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है तो मेरे को एक डिमांड यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम मार्क करेंगे एक बीओएस, हम एक बीओएस मार्क करेंगे, ठीक है, एक और बीओएस मार्क करेंगे, हम ये वाला लेके चलते हैं, ठीक है। दो बीओएस हो चुके हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करा होना चाहिए। जैसे कि आप जो उसको जोन मार्क कर रहे हो उसने प्रीवियस कैंडल की या प्रीवियस कोई जोन की, आप कह सकते हो उसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लिक्विडिटी फ्री जोन होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपको, बहुत जनों को प्रॉब्लम होती है इंड्यूसमेंट में, कि इंड्यूसमेंट में वो ट्रैप हो जाते हैं। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब जोन फाइंड आउट करके ट्रेड करोगे तो आप इंड्यूसमेंट में ट्रैप नहीं होगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्री जोन है, लिक्विडिटी फ्री जोन है, तो वो इंड्यूसमेंट की तरह, लिक्विडिटी की तरह एक्ट नहीं करेगा। तो ये बात समझ लो। उसके बाद आपको देखना है, हमने दो पॉइंट समझ लिए, लिक्विडिटी फ्री जोन होना चाहिए, उसके बाद हमने एक पॉइंट समझ लिया इम्बैलेंस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट अब हम समझते हैं कि मार्केट ने, मतलब कहीं भी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक कर रहे हो एक रेंज बनाई होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि ये चलें, ये भी एक कैंडल है बट मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करूँगा,
ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें कोई अच्छी रेंज मुझे नहीं दिख रही है। वैसे ये जोन इतना ख़राब नहीं है, ऑनेस्टली बता इतना ख़राब नहीं है, अच्छी खासी एवरेज रेंज है यहाँ पे। बट आप इस एरिया को देखोगे तो यहाँ पर मेरे को एक अच्छी खासी रेंज फॉर्मेशन दिख रही है। रेंज बनी मार्केट ने, इसको हम प्राइस को स्टडी करो, ठीक है। प्राइस ने क्या, प्राइस ऊपर को गया, नीचे को आया, एक रेंज बनाई, मतलब बायर सेलर्स की लड़ाई हुई है। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल को फॉर्म किया, उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस के साथ दिया। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर्स थे, पेंडिंग स्टॉप लॉसेस थे या पेंडिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बच चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है एक तरीका। तो अगर रेंज फॉर्म नहीं हो रही है, बायर्स हैं बायर्स हैं बायर्स हैं बायर्स हैं, तो आप वहाँ पर एक डिमांड फाइंड करोगे तो वो उतना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग रेंज बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अभी तक हम 3 पॉइंट समझ चुके हैं। इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आपको लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी फ्री जोन्स देखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है हमारा जो कि है रेंज फॉर्म होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारा, अब फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है इसमें वो होता है कि एक बार आप इसको अपर टाइम फ्रेम देख लो, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम में जाऊंगा, जैसे कि मैं इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में देखूँ तो यहाँ पर ऐसा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसको फुल लेके चलते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस जोन में देखोगे आपको तो ये एरिया दिखेगा कि एक्सट्रीम एरिया है, जहाँ से ये बीओएस हुआ है, अच्छा वाला बीओएस यहीं से हुआ है। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा बीओएस हुआ, नहीं हुआ, फिर बीओएस का ट्राइवर नहीं हुआ अच्छा, फिर यहाँ से अच्छा बीओएस हुआ है। तो ये एरिया है जिसने बीओएस किया है। तो यहाँ पर अगर हमको कोई जोन मिले जैसे कि ये, वो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। कंटिन्यूएशन के लिए आप ये जोन्स ट्राई कर सकते हो। अगर आपको पूरा क्राइटेरियाज मैच कर रहे हैं तो आप ये जोन्स ट्राई कर सकते हो। इस जोन्स को ट्राई करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आपको पुल बैक देखना है, कहाँ से आया है पुल बैक, कहाँ से आया है। मैं दोबारा सुनो, पुल बैक आया है, ये गैन बॉक्स लगाऊंगा, पुल बैक ये आया है, ठीक है। ये आया है पुल बैक, इसको देख लो, ऐसे करके पुल बैक तक मार्क कर लो। 0.5 के लेवल से नीचे तक होना चाहिए, ठीक है, वो नीचे होना चाहिए। अगर मान लो डिमांड हमारा यहाँ फॉर्म हो जाता, ठीक है, तो मैं इसको ट्रेड नहीं करता। ये 0.5 के लेवल से नीचे होना चाहिए, मतलब ये डिस्काउंटेड एरिया में होना चाहिए। सिंपल सा बताऊं तो डिस्काउंटेड में होना चाहिए। आपको बस कुछ नहीं करना है, पुल बैक वाला जो लेग है उससे लेना है, पुल बैक वाले लेग से आपको सीधे नीचे वाले लेग तक मार्क कर लेना है, जहाँ तक पुल बैक आया है। 0.5 के लेवल के नीचे होना चाहिए वो, वहाँ आपका जोन एक परफेक्ट मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स कि आपको कोई भी जोन अगर आप मार्क कर रहे हो तो आप कौन कौन से क्राइटेरियाज को देखोगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको देखना है उस जोन में इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे कि हमने ये जोन मार्क किया है, ये जोन में इम्बैलेंस है, तो ये इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उस जोन पे। इम्बैलेंस के बाद हमने देखा है कि जोन जो है वो लिक्विडिटी फ्री होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब जोन है, परफेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। उसके बाद उस जोन ने एक परफेक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया होना चाहिए, परफेक्ट किया होना चाहिए। अगर उस जोन ने बीओएस नहीं किया है तो वो उतना परफेक्ट नहीं होगा, तो इसने बीओएस भी किया है तो ये परफेक्ट है। उसके बाद हम एक बार ये देखेंगे कि वो हमारे जो लेवल है, जो मैंने आपको गैन बॉक्स का लेवल लगा, ये डिस्काउंटेड एरिया में है या नहीं है। उसके लिए हम पुल बैक के हाई पॉइंट से लेंगे, नीचे जहाँ तक पुल बैक आया वहाँ तक लेंगे। 0.5 लेवल के नीचे होना चाहिए, वो की है तो ये डिस्काउंटेड एरिया में भी है। लास्ट पॉइंट हमारा आता है, उसने जो है रेंज फॉर्म करी होनी चाहिए, तो इसने यहाँ पर रेंज भी फॉर्म करी है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी जोन मार्क करने से पहले। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमको वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब आपको सीख रहा है तो हमारी प्रीमियम जो कम्युनिटी है उसमें ये सब चलता रहता है। मैं सब लोग इसमें अपने चार्ट्स वगैरह भेजते हैं, मैं अपने चार्ट्स भेजता हूँ, मैं सारे अपने वीकेंड के जो भी चार्ट्स हैं वो भेजने वाला हूँ इसमें भी। तो आपको यूएस मार्केट्स, फॉरेक्स सब कुछ मिलने वाला है। और इंडियन में निफ्टी बैंक निफ्टी हम अभी नहीं कर रहे हैं, पॉज में हैं। उसके बाद हम अभी कर रहे हैं ओनली स्विंग ट्रेडिंग इन इंडियन मार्केट्स। तो इंडियन मार्केट्स के स्विंग ट्रेडिंग, यूएस मार्केट्स पूरा टोटली, और आपको फॉरेक्स के चार्ट्स इसमें मिलने वाले हैं। एनालिसिस सीखने को मिलेगा, आपको लाइव चार्ट्स मिलेंगे, लाइव ट्रेड्स मिलेंगे, ठीक है। आप सीखने के लिए ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्टेड हो इसमें। तो 1700 रुपीज़ प्राइस है इसका 2 मंथ्स का। आप इसको ईयरली और लाइफ टाइम के पैकेज ले सकते हो। अगर आपको ये फ्री चाहिए उसका एक तरीका है, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में आपको SMC A to Z पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको समझाया गया है। उसके बाद आपको हर वीकेंड पे लाइव सेशंस मिलेंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। और जब तक आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में नहीं आता तब तक आप सीख सकते हो। 5899 कोर्स का प्राइस है, आप इसको 5099 मतलब 5100 में ज्वाइन कर सकते हो। वेलकम बोनस करके डिस्काउंट कूपन है, कुछ ही कूपन बचा है, यूज़ करो। आपको कम्युनिटी भी ऑल लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाएगी, कोर्स भी मिल जाएगा, साथ में ई बुक है जिसका प्राइस 399 है। अगर आपको बाहर से बाय करनी है, कोर्स लोगे तो आपको वो फ्री मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।